आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF से $2 अरब तो मिल जाएंगे, लेकिन असल मंजिल खुद मुख्तारी है, इसलिए कि खुद इन्हिसारी ही कौम की मुआशी और सियासी आज़ादी की ज़मानत है। वज़ीर आज़म के मुताबिक IMF शराइत का बोझ अवाम को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि साहिब सरबत अफराद का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सुपर टैक्स को सब्र से कबूल कर लिया। सुपर टैक्स के पैसे को मईशत और खुशहाली के लिए खर्च किया जाएगा और सरमायादारों को सहूलियात फराहम करेंगे। मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। $2 अरब मिल जाएंगे IMF से। असल मंजिल हमारी खुद इन्हिसारी की है। खुद इन्हिसारी ही किसी भी कौम की माशी सियासी आज़ादी की जमानत है। तो कंडीशनैलिटी से IMF की, जिसका बोझ मुल्क के आम आदमी उठाना, शुक्रगुजार हूँ साहिब सरबत, उन्होंने सुपर टैक्स को सब्र से और शुक्र से उन्होंने उसको कबूल किया है। 230 अरब रुपए इससे आएंगे। 230 अरब रुपया मईशत और तरक्की और खुशहाली के ऊपर सर्फ होगा। जो हालिया जो दुनिया में क्राइसिस आया है, एनर्जी पूरी दुनिया में शॉर्ट हो गई, जब मार्केट $3 पे आई और लॉन्ग टर्म $4 या $5 पे हो सकता था, किसी ने सोचा तक नहीं। जुलाई में उम्मीद है अफगानिस्तान से कोयला आना शुरू हो जाएगा। एक साल में $2 अरब की फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी। पाकिस्तान रुपी में ये ट्रांजेक्शन होगी और वो कोयला, ये जो सी पैक के प्लांट लगे उनके लिए बिल्कुल मौजू है। यही काम हमारे पिछले कर सकते थे। हम पिछली हुकूमत पर आसानी से डाल देते हैं मलबा और आगे काम करते नहीं। अगली हुकूमत जाती है तो वो पिछली हुकूमत मलबा डालती है। इस हमाम में सब नंगे हैं। रियल एस्टेट इस मुल्क का हिस्सा है। सट्टेबाजी नहीं होनी चाहिए। सुर्ख फीते को किस तरह खत्म करना है, जिसको मैं इंशाल्लाह 1 माह के अंदर खत्म करना चाहता हूँ। परमिट राज को किस तरह खत्म करना है और NOC राज को किस तरह खत्म करना है। 14 महीने में कोशिश करेंगे कि हम एक स्टेबिलिटी लेके आए। मनसूबाबंदी के वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि पॉलिसियों के अदम तसलसल की वजह से तरक्की का सफ़र जारी नहीं रह सका। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब में कही। एहसन इकबाल के मुताबिक टर्न अराउंड पाकिस्तान की उम्मीद है। बाशऊर नौजवान में जज्बा है और यही जज्बा पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। आज पाकिस्तान का हर जी शऊर शहरी मुल्क को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी का भी एहसास रखता है और वो मुल्क को इन बहरानों से निकालने के लिए अपने दिल में तड़प और जज्बा भी रखता है। इन जज्बों की मौजूदगी में मुझे ये कहते हुए कोई शुबा नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को टर्न अराउंड भी करेंगे और पाकिस्तान को दोबारा तरक्की के रास्ते पर डालेंगे। टर्न अराउंड पाकिस्तान उम्मीद और मुस्बत सोच का नाम है। टर्न अराउंड पाकिस्तान पाकिस्तान के कलेक्टिव आइडेंटिटी और यकजहती का नाम है। मुझे उम्मीद है कि हम सब इसी जज्बे के साथ अगर काम करेंगे तो कोई वजह नहीं कि हम हर मुश्किल को अबूर ना कर लें। IMF से कर्ज प्रोग्राम की बहाली की जानिब अहम पेशरफ्त। आलमी मालियाती इदारे ने मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का मुसवदा पाकिस्तान को फराहम कर दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मुल्क के दिवालिया होने का खतरा टल गया। पाकिस्तान को खुद इन्हिसारी की तरफ ले जाना मिशन है। मज़ीद मुश्किल भी करना पड़ी तो करेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान दिवालियापन के खतरे से निकल चुका है। पाकिस्तान आउट ऑफ डेंजर है। कोई डिफॉल्ट का अब चांस नहीं है। वज़ीर ख़जाना की कौम को खुशखबरी, IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली करीब आ गई। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का मुसवदा मौसूल हो गया। हुकूमत पाकिस्तान को IMF की तरफ से एक MEFP मिला है। 7वीं ट्रांचेस थी वो $900 मिलियन की थी। 8वीं ट्रांचेस तकरीबन $1 बिलियन की थी, तो कंबाइंड इंशाल्लाह हो जाएगी। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं मुश्किल फैसलों में कौम ने साथ दिया। मुआशी खुद मुख्तारी असल हदफ है। हमने पेट्रोल महंगा किया, हमने डीजल महंगा किया और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस पाकिस्तानी कौम से, मेरी कौम से, कि ये कौम समझी है। ये कौम पागल नहीं, ये समझी है कि ये हुकूमत को दुश्वारी थी, मुल्क खुदा न खास्ता दिवालियापन की नैज पे था, इसलिए ये काम करना पड़ा और गरीब लोगों ने हमारा साथ दिया है। और जब गरीब लोगों ने हमारा साथ दिया तो फिर हम अमीर लोगों को भी टैक्स नेट में लेकर आए। जो मुश्किल फ़ैसले करने थे वो किए हैं और अगर आइंदा भी कोई मुश्किल फैसले करने होंगे तो ज़रूर करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए हर तबके को किरदार अदा करना होगा। बिल्डर्स, कार डीलर्स और फर्नीचर के कारोबार से वाबस्ता अफराद को टैक्स नेट में लाएंगे। फैसले सियासी मफादात से बालातर होकर कर रहे हैं।
एफबीआर ने तारीख में पहली बार मौजूदा माली साल अब तक 6000 अरब से ज़्यादा टैक्स जमा कर लिया। एफबीआर के मुताबिक मौजूदा माली साल से अब तक तारीख में पहली बार 6000 अरब रुपए से ज़्यादा का रिकॉर्ड टैक्स जमा किया गया है, जो 5829 अरब रुपए के असल सालाना हदफ के मुकाबले में 171 अरब रुपए ज़्यादा है। तर्जुमान के मुताबिक एफबीआर 30 जून तक 6100 अरब रुपए का नजर सानी शुदा सालाना टैक्स हदफ पूरा करने के लिए भी पुरज़्म है। इस मकसद के लिए अगले 2 रोज़ में मज़ीद तकरीबन 100 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना होगा। तर्जुमान एफबीआर के मुताबिक इस तारीख साज कामयाबी पर चेयरमैन एफबीआर ने पूरी टीम और कौम को मुबारकबाद दी है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शेख रशीद ने एतराफ़ किया है कि गलतियाँ सबसे होती हैं और हमसे भी हुई। उनका कहना है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं करना चाहिए। पाक फ़ौज अजीम और काबिल एहतराम है, बस एक मासूम सा मुतालबा है कि इलेक्शन करा दें। शेख रशीद ने अक्टूबर में इलेक्शन की पेशगोई करते हुए जुलाई को अहम तरीन महीना करार दिया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि 17 तारीख को ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जीतेगी, क्योंकि नून लीग ने अपनों को छोड़कर लोटों को टिकट बांट दिए। गलतियां सबसे हो जाती हैं, हमसे भी होती है, हमसे भी गलतियां होती हैं। हमारी फौज अजीम फौज है, हम एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं चाहते। हमारा मासूम सा एक मुतालबा है कि इलेक्शन करवाए जाए। मैं आपको अक्टूबर में इलेक्शन की डेट दे रहा हूं और जुलाई को अहम तरीन महीना करार दे रहा हूं। अब यही टाइम रह गया है कि मरियम महंगाई के खिलाफ मार्च करे। किस मुंह से मरियम इन लोटों के लिए वोट मांगे? मरियम रात को सोचे कि जिन लोगों ने उनके लिए मारें खाई, जुस्तजू की, जिद्दोजहद की, उनको तो खुदे लाइन लगा दिया गया। जिन लोटों ने पेमेंट ली, डॉलरों में भी पेमेंट ली, उन लोटों को आपने टिकट दे दिया। ये इलेक्शन उलट होगा। लाहौर बदल चुका है और लाहौर से पीटीआई जरदारी ने नून लीग से अपना इंतकाम। नून लीग का लक्ष्मी चौक में जनाजा आसफ जरदारी ने निकाला है। ये खारजा अमूर है कि हमें तरक्की पजीर मुल्कों में बुलाया ही नहीं गया, और वो कह रहा है कि मैं रवंडा नहीं गया क्योंकि मेरी दादी बीमार थी। अब रवंडा मुझे कोई कहे भी ना, मुफ्त टिकट भी दे तो मैं ही ना जाऊँ। अब आपको ये खबर दें कि कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील बंदिश बदअमनी का सबब बनने लगी है। माड़ीपुर रोड पर बिजली से महरूम अफराद का रात भर जारी रहने वाला धरना पुलिस से झड़पों में तब्दील हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज और शेलिंग के बाद मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। बिजली बहाल ना होने की वजह से मुजाहिरीन फिर सड़कों पर आ गए। झड़पों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शाहनवाज अली कादरी। तंगामत बजंगामत, ये मनाजिर है कराची के माड़ीपुर रोड के, जहां कई दिन से बिजली से महरूम लियारी वालों ने रात भर धरना दिया, और जब दिन निकलने के बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की तो माड़ीपुर रोड मैदान जंग बन गया। शैलिंग, लाठीचार्ज और पथराव के बावजूद खवातीन और बच्चे तक एहतजाज जारी रखने पर बजिद थे, जिन्होंने पुलिस से उलझने से भी गुरेज नहीं किया। झड़पों के दौरान मुजाहिरीन भी जख्मी हुए और पुलिस एहलकार भी। कई मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया गया। एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन का सिर्फ एक ही सवाल था, वो इस गर्मी में बिजली और पानी के बगैर जिंदगी कैसे गुजारें। 18 घंटे लाइट नहीं होती, आखिर क्या करेंगे हम लोग? हमारे घरों पे आप चले देखे, बच्चे देखे कैसे रहते हैं। हम लोग खुदा की कसम रोडों में सो जाते हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे? नहीं है इनकी माँ बहने कहाँ छोड़ कर आए? हमारा भी पड़ता है, हम पर्देदार उठते हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। बाकी देखो तो सही हमारे इलाके में, आप मालूमात तो करो। हम भी मेहनत करते, घर पे आते हैं, लाइटें नहीं होती है, क्या करें हम लोग? कहाँ हमारे घर इतने गुट वाले घर ना लाए, बच्चे सो सकते हैं ना बड़े सो सकते हैं। कई दिन से बिजली से महरूम लियारी वाले पीपल्स पार्टी पर सख्त बरहम नजर आए। पीपल्स पार्टी कहाँ गई? आज अभी भीख मांगने आते, कहाँ जाते हैं? यहाँ मरने आते हैं, भीख मांगने आएंगे ना, पाँव भी रगड़ेंगे ना, कसम खुदा की हम होठ अभी किसको देंगे भी नहीं। पुलिस ने कहा है कि माड़ीपुर रोड खोलने के लिए ताकत का इस्तेमाल जरूरी हो गया था। पहली तो हमारी स्ट्रेटजी यही थी कि ट्रैफिक को रवां दवा किया जाए, और वो अल्लाह का शुक्र है कि आप देख सकते हैं ट्रैफिक हमारी जो है वो बिल्कुल इस वक्त ऑन रोड है। माड़ीपुर रोड के अतराफ की आबादियाँ कई दिन से बिजली से महरूम हैं।
जबकि लियारी और दीगर गरीब आबादियों में रात भर बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। मगर के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा कराची। कराची में माड़ीपुर रोड पर लोड शेडिंग के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाला एहतजाज ताहाल जारी है। शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। शाहनवाज, बताइए इस वक्त एहतजाज की क्या सूरत हाल है? फराज, अब ये एहतजाज जो है 24वें घंटे में दाखिल हो चुका है और 24 घंटों के दौरान सिर्फ 20 से 25 मिनट ये रोड खोला गया, उसके बाद ये रोड बंद कर दिया गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक बार फिर मुजाहिरीन ने ये रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। ICI ब्रिज से हब चौकी तक जाने वाले जो ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। यहाँ पर जो है मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, ADC यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके हैं। सुबह से ही हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। आज हमने सुबह से देखा कि यहाँ पर पुलिस की जानिब से ताकत का मुजाहरा किया गया, शेलिंग की गई, मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया। इस सारे तसादुम के दौरान जो है 17 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि 2 पुलिस एहलकार पत्थर लगने से ज़ख्मी हुए और कुछ यहाँ पर रिपोर्ट्स ये भी आई कि कुछ शहरियों का मोबाइल फ़ोन छीना गया। जब यहाँ पर लाइनें लगी हुई थी ट्रक की, टैंकर्स की, कुछ लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर मोबाइल स्नैचिंग की। इसके अलावा उनकी चाबियाँ लेकर यहाँ से फ़रार हो गए। ताहम पुलिस की जानिब से दावा ये किया गया है कि उनकी चाबियाँ तो वापस दिला दी गई हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन अब तक नहीं बरामद किए जा सके हैं। सूरत हाल ये है कि जो यहाँ के मकीन हैं वो कहते हैं कि जब तक उनके मुतालबात मुकम्मल नहीं होते, उनके पूरे नहीं होते, उनके जो प्यारे हैं उनको रहा नहीं किया जाता, उस वक्त तक एहतजाज नहीं ख़त्म किया जाएगा। अब से कुछ देर कबल एक खातून को यहाँ पर तशवीशनाक हालत में मुंतकिल किया गया, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उनकी हलाकत हो चुकी है। यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि वो उस एहतजाज में मौजूद थी। जब शेलिंग हुई तो उनका जो है दम घुटा और उसके बाद उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस ये कहती है कि लवाकिन बगैर किसी पोस्टमार्टम के लियारी जनरल अस्पताल से बॉडी ले गए हैं और खातून की मौत जो है उनके घर पे हुई है और मौत जो है तबई लगती है। तमाम जो है वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। इस वक्त भी मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद है, नारेबाजी की जा रही है। अब से कुछ देर कब जो है यहाँ पर ADC 1 पहुँची थी, उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं, ताहम नज़र ये आता है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। लियारी के जो अवाम हैं वो कहते हैं कि 20-20 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, 3 महीने से जो है उनके यहाँ पानी नहीं है। उनके पास आखिरी हल यही है कि वो अपने हक के लिए एहतजाज करें। ना बिजली है ना पानी है, जिसकी वजह से अवाम का गम व गुस्सा अब लबरेज हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए शाहनवाज। तो गर्मी की शिद्दत बढ़ने से मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़कर 7500 मेगावाट हो चुका है। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक ईंधन की कमी और महंगे दरामदी फ्यूल के बायस मुतादिद पावर प्लांट्स बंद हैं, जिसकी वजह से बिजली की पैदावार तलब के मुकाबले में कम है। गुज़िश्ता रोज़ शॉर्टफॉल 6238 मेगावाट था, जो अब बढ़कर 7500 मेगावाट हो चुका है। बिजली की पैदावार 21700 जबकि तलब 29200 मेगावाट है। शॉर्टफॉल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक PIC पहुँच गए हैं। सूबाई वज़ीर ने मुतालिका एयर कंडीशन कंपनी के मालिक को मौके पर तलब कर लिया है। मज़ीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, बताइए मामले की क्या तफसीलात हैं? देखिए, आज सुबह से ही पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो कि दिल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो खराब हो गए थे और उसकी इमरजेंसी के अंदर जो दिल की दर्द के साथ मरीज आते हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। उनके लवाहिकीन जो है वो हाथ से हवाएं दे रहे थे वहां पे, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंचे हैं और अब पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर 7 नए एयर कंडीशनर्स जो है वो नस्ब करी है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने। साथ ही साथ सूबाई वजीर ने मुतलका जो AC की कंपनी है उसके मालिक को भी वहां पर तलब कर लिया है और इसके ऊपर इंक्वायरी भी बिठाई जा रही है कि आया जो अस्पताल की एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो क्यों बैठ गया, क्यों खराब हुआ और मरीजों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी कमेटी भी बनाई जा रही है। इंक्वायरी कमेटी बनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए दानियाल। अब ये खबर कि विफाकी काबीना इजलास में हज पॉलिसी और कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। मुख्तलिफ ममालिक के लिए वीज़ा पॉलिसी में भी तब्दीली की मंजूरी दे दी गई है। उस्मान खान से तफसील हासिल करते हैं। उस्मान, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, वफाकी काबीना के इजलास का 7 मुतल्लिकात एजेंडा था जो कि मंजूर कर लिया गया है। वफाकी काबीना ने अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीजा देने का फैसला किया है। फैसले से वस्ती एशिया अफगानिस्तान में तजारत को तकवीत मिलेगी और वफाकी काबीना ने कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022 भी मंजूर कर दी है। मुख्तलिफ ममालिक के मुतालिक वीजा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा भी मंजूर कर दिया गया और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का 22 जून को जो इजलास हुआ उसके फैसलों की तौसीक की है। इसके साथ साथ कानून साज कमेटी का भी 23 जून को जो इजलास हुआ उसके फैसलों की तौसीक की गई है और वफाकी काबीना में इलेक्ट्रिक पंखों से मुतालिक तवानाई का मेयार मुकर्रर करने का जो एजेंडा था वो उस्मान, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब मीडिया ब्रीफिंग दे रही हैं। उसको सब कैटेगरी के अंदर ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम में मुतारिफ कराने की तजवीज़ थी, जिसकी मंजूरी दी गई है कि अब जो वर्कर वीज़ा कैटेगरी अफ़गानिस्तान का है पाकिस्तान के साथ, उसके अंदर सब कैटेगरी को शामिल किया गया है, जिसमें ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स और हेल्पर्स की एक कैटेगरी को ऐड करके ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम के अंदर उसको मुतारिफ कराया गया है। उसके साथ साथ जो 48 घंटों के दौरान 6 माह की जो मुद्दत मल्टीपल एंट्री वीज़ा है उसका इजरा किया जाएगा और जिस 6 महीने की जो मुद्दत है उसमें अगर 1 साल तक की तौसी करनी है तो वो वजारत दाखिला के पास इख्तियार हासिल होगा। तो उसको 48 घंटे के अंदर अंदर 6 महीने की मुद्दत की जो कैटेगरी है मल्टीपल एंट्री वीज़ा उसका मंजूरी दी गई है। उसके अंदर 6 महीने मतलब कि 1 साल की तौसी तक जो इख्तियार है वो वजारत दाखिला को दे दिया गया है। उसके साथ साथ जो वीज़ा के लिए दरकार दस्तावेज़ हैं उसमें भी दरख्वास्त कुंदा की फ़ोटो, पासपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन है, एम्प्लॉयमेंट लेटर शामिल होंगे, जबकि तौसी की सूरत में सिर्फ एंट्री वीज़ा पेज अजाफी तौर पर दरकार होगा। इसकी भी मंजूरी दे दी गई है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आसानी के लिए हमारे जो वर्कर्स आते हैं जिनका तिजारत के अंदर, ट्रेड के अंदर उसको फ़रोग़ देने के अंदर भी उनका हिस्सा होता है, उनके लिए एक आसानी पैदा की गई है कि ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स और हेल्पर्स की जो वीज़ा के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और का रिकमेंडेशन लेटर और SECP की जो रजिस्ट्रेशन चाहिए होती थी उससे उनको इस्तिस्ना दिया जा रहा है कि जो उनको अगर वीज़ा चाहिए तो जो ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं और जो हेल्पर्स हैं उनको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और SECP की रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना दिया जा रहा है क्योंकि और इसका बुनियादी वजह इस ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की है कि ये तमाम जो ट्रेड है और जो इनका काम है वो बॉर्डर के ऊपर होता है, इसलिए इनको इन दोनों चीज़ों से इस्तिस्ना दिया जा रहा है। और उसके बाद ये हदायत जारी कर दी गई है इस मंजूरी के बाद के नादरा को फौरी तौर पर इस ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जो चेंजेस हैं और इसको ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर लाया जाए, इसके निज़ाम में तब्दीली को यकीनी बनाने के लिए काबीना की तरफ से हदायत जारी कर दी गई है और इसके ऊपर मज़ीद ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के सिलसिले को जारी रखने के लिए इत्तलात मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। गाने लगाना, इसकी जो छांटियाँ होती हैं इनको क्लासिफिकेशन करना और इनके दूसरे ममालिक से ट्रांस बाउंड्री मैन इसको मूवमेंट जिसे कहते हैं, दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में इम्पोर्ट होना, डंप होना और अपने मुल्क के अंदर भी जो जितना वेस्ट जनरेट होता है इसमें हर किस्म का वेस्ट है, लेकिन इस वक्त ये पॉलिसी हैज़र्डस यानी ख़तरनाक फुजला के हवाले से बनाई गई है और इसमें प्लास्टिक्स वगैरह भी हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल वेस्ट होता है, इसमें ऑयल यूज़ होता है, रेफ्रिजरेशन, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो बहुत ख़तरनाक है और इसकी मुंतकली, इसकी फॉर्मुलेशन, इसकी क्लासिफिकेशन, इसको किस तरह ठिकाने लगा जाए, क्या ये हमारे लैंडफिल्स में चले जाता है या हमारे पानी के ज़खायर में जमा होता है और लोगों की सेहत और माहौलियाती देरपा तब्दीली के हवाले से इसके क्या असरात होते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ख़तरनाक या पॉइजनस या केमिकल या हैज़र्डस वेस्ट जो है वो हम सब की हेल्थ के लिए इसके लिए मुज़िर है। अब ये कैंसर इससे होता है, इससे हर किस्म की सांस लेने की हर किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं जिसका पूरा दुनिया में एक रिकॉर्ड बना हुआ है, पाकिस्तान में आपके सामने है। दूसरी बात ये कि आपके ये पानी, ग्राउंड वाटर और दूसरे रिजर्व्स को भी, ज़खायर को भी
आलूदा करती है और इस तरह आलूदा करती है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे ज़मीन में ये सीप होकर एक पॉइजनस एसिड बनती है। अब जब बात की जाती है कि एसिडिफिकेशन क्यों है हमारे रिवर सिस्टम्स में, यही वजह है। अब इसकी अफसोस से मैं कहूँगी पहले ना डॉक्यूमेंटेशन की जा रही थी, जो बहुत ख़तरनाक बात है, और ये सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको हमने आज काबीना में प्रेजेंट किया है अप्रूवल के लिए और एक मजबूत और मुनज़्ज़म पॉलिसी बनाई गई है। सूबों से ऑलरेडी एक पूरी वर्कशॉप कंसल्टेटिव प्रोसेस हो चुकी है, तवील प्रोसेस हो चुकी है, जिनमें उनके व्यूज़ और इनपुट्स भी आए हुए हैं। लेकिन क्योंकि इसका एक इतना बड़ा फ्रेमवर्क, इदारती फ्रेमवर्क बनना है रेगुलेशंस का, लाइसेंसिंग का, कि हमने एक नेशनल एक्शन प्लान के तहत आगे बढ़ना होगा और एक केमिकल वेस्ट डायरेक्टरेट भी बननी होगी सेंट्रल फेडरल क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री में। उसके साथ फाइनेंशियल और दूसरे सस्टेनेबल हमारे इदारे भी बनने होंगे। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज जो हर सूबे की होती हैं और सेंट्रल की भी है, वफाक की भी है, इनको स्ट्रेंथन करना होगा, इनको बहुत मुस्तहकम करना होगा और इनके साथ हमें एक तरीक़ेकार बनाना है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना, यू कैन टॉक लेटर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना है जिसके मुताबिक ये सब एडमिनिस्टर होंगी। अभी तक ये नहीं हो रहा और इस हवाले से एक मैं आपको बात बता दूं कि 2019 में मसलन कोई 624 कंटेनर, आप सबको याद होगा, आप कुछ ने स्टोरीज भी फाइल की थी, बड़ी स्टोरी बनी थी, 624 कंटेनर शिप हुए थे अमीर ममालिक से, और एक नहीं वो बहुत सारे जमा थे इसमें, जिन्होंने पाकिस्तान में इलीगली ये डंप किया था। अब इलीगली इस तरह से कि आपके यहाँ किसी ने उसको आने भी दिया होगा। इन सारे कामों को रोकने के लिए हमें ये पॉलिसी बनानी पड़ी और इस तरह लगभग के मैं आपको बता दूं कि 80,000, इस प्रॉब्लम का स्केल इतना है कि 80,000 टन, आपके मुल्क में तो एक सॉलिड वेस्ट या जो नॉर्मल वेस्ट होता है 30 to 50 होता है अपने मुल्क का, 80,000 टन आप बताएं एक साल में अगर हम प्राइवेट बॉडीज़ के थ्रू इंपोर्ट करके यहाँ डंप कर रहे हैं, कुछ रिसाइकलिंग में जाते हैं, हमारी एक बड़ी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, लेकिन इसकी जो सॉर्टिंग होती है, इसका जो ई वेस्ट है, इसकी जो केमिकल, रेडियो एक्टिव और दूसरी पॉइजन, वो 15 से 20% आती है उन्हीं बंडलों में, उन्हीं कंटेनर्स में। हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने लैंडफिल्स में वो ना पहुँचाएँ, हम अपने पानी के। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वफाकी वज़रा इस वक्त मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। अब आपको ये खबर दें कि लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ दायर अपीलों पर एडवोकेट जनरल को पंजाब हुकूमत से हिदायत लेकर पेश होने की मोहलत दे दी। अदालत ने कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी है। अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपीलों पर समाअत हुई। अदालत ने पीटीआई के वकील से इस्तफसार किया कि अगर इजलास को 16 अप्रैल की तारीख पर वापस ले जाएं और पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने 10 रोज में दोबारा इलेक्शन कराने की इस्तदा की। कहा दोबारा इंतखाब होने पर उम्मीदवार पुराने और वोटर्स नए होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर डी-सीट होने वाले अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया है। इस पर फुल बेंच ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि नए आने वाले 5 अरकान 16 तारीख के इजलास में कैसे वोट डालेंगे। आइन कहता है जब पहले पोल में आपको 186 वोट्स ना मिले तो फिर एक सेकंड पोल होगा और सेकंड पोल उनके दरमियान होगा जो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं मेंबर्स MPAs जो हैं प्रोविंशियल असेंबली के, उनमें से जो भी मेजॉरिटी ले जाएगा वो अब चीफ मिनिस्टर बनेगा। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब ने वजीर आला से हिदायत के लिए 1 रोज की मोहलत मांग ली, जिसे मंजूर करते हुए अदालत ने समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बजट सिर्फ पंजाब असेंबली में पास होगा और ये आईनी और कानूनी होगा। उनका मजीद कहना था कि अदालत का पूरा फैसला आने दें, हम पूरा इलेक्शन लड़ेंगे।
इलेक्शन अच्छी बात है, इलेक्शन लड़ेंगे, 100 दफा भी इलेक्शन होगा, अदालत का फैसला पूरा आ लेने दें तो इंशाल्लाह बिल्कुल लड़ेंगे हम इलेक्शन। तो ये जो इजलास हो रहे हैं, जो सब देखिए इधर आप स्पीकर हैं प्रॉपर, आप वो इजलास गैर कानूनी है, कहेगी कि ये गलत हुआ। तो जो सब उधर बजट भी पास हुआ है, सारा जो चल रहा है मामला, तो उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी? यार दोनों में से एक तो गलत है। बजट सिर्फ इस असेंबली में पास हो, आईनी और वहाँ नहीं हो सकता। तहसील दत्ताखेल में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक पोलियो वर्कर, एक राहगीर और 2 पुलिस एहलकार जाम बहक हो गए। इस वाक़े में एक बच्चा जख्मी भी हुआ। फौज और पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी है। बच्चों के दुश्मन बुज़दिल दहशतगर्दों का शिमाली वजीरिस्तान की तहसील दत्ताखेल में इंसदादे पोलियो टीम पर हमला। नामालूम अफराद ने अचानक गोलियों की बौछार कर दी। हमला उस वक्त किया गया जब बच्चों को जिंदगी भर की माजूरी से बचाने वाले घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ थे। जाँ बहक होने वालों में एक पोलियो वर्कर, राहगीर और 2 पुलिस एहलकार शामिल हैं। फायरिंग की जद में आकर एक बच्चा जख्मी भी हुआ। वाक़े के बाद पुलिस और फौज ने इलाके का मुहासरा करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। जहाँ पे वक़ुआ रोनुमा हो चुका है, जनाब DPO से फरहान खान खुद मौका पर मौजूद है। इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें पुलिस, एलीट और आर्मी के जवान हिस्सा ले रहे हैं और डेड बॉडीज़ को अस्पताल मीरांशाह लाए गए हैं। उसका पोस्टमार्टम शुरू है। हमले के बावजूद इंसदादे पोलियो वर्कर्स का हौसला पस्त नहीं हुआ। वाक़े के बाद दत्ताखेल तहसील में सिक्योरिटी के इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। 27 साला दानिश बिजली ना होने की वजह से घर के बाहर बैठा था। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट देखिए। मेरे बच्चे को मार के चले गए, 4 असला लेकर आए थे। 27 साला दानिश के अहले खाना को अब तक यकीन नहीं आ रहा है कि उनका प्यारा अब उनके दरमियान नहीं रहा। दानिश 26 जून की रात को लाइट ना होने की वजह से घर से बाहर बैठा था। इसी दौरान डाकू आए और मज़ाहमत पर गोली मार दी। लाइट नहीं थी, यहीं बैठे हुए थे इधर, और यहाँ लाके उसको मारा। 4 लोग थे वो। उसने फिर वापसी लपका तो फायर मार के उसको चलेगा। हम फौरन भागते हुए आए थे, ये पूरा ऐसे पड़ा हुआ था। बस जब सांस थी उसकी, हम लेके गए वहाँ पे, एम्बुलेंस में डाला, फिर नहीं थी, अब आ गए मेरे। कोरंगी 50D में लूटमार की बढ़ती हुई वारदातों और पुलिस की गैर संजीदगी ने इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। बुध बाजार लगता है, हर बुध को 10 लेडीज, 8 लेडीज, 12 लेडीज रोज लूटती हैं हर बुध को। ये मामूल बन गया है। कुछ जिंदगी जो अजाब बन के रह गई है। घर में रहते हैं तब भी परेशानी का सामना, क्योंकि लाइट नहीं होती, गर्मी है, और बाहर निकलते हैं तो फिर लूट मार हो जाती है। और अगर मुजाहमत करें तो गोलियां मारकर चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये भी किसी के बेटे हैं, ये भी किसी के औलाद हैं। मकतूल दानिश 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ा और फलाई इदारे की एम्बुलेंस चलाकर गुजर बसर करता था। पुलिस ने जैवकुआ से मिलने वाले 30 बोर के 3 खोल कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन इमरान खान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।